बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। मैं इस वक्त इमरान रियाज खान साहब के चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ और एक अच्छी खबर के साथ मुखातिब हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अच्छी खबर इस चीज़ को करार दे रहा हूँ कि जो अटक के मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज खान साहब का जो मुकदमा था, जो अटक में FIR हुई, उसको खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया, उस मुकदमे को ख़त्म कर दिया और इमरान रियाज खान साहब को रिहा कर दिया गया। हाँ, वो आगे चकवाल पुलिस उनको लेकर गई है, लेकिन कम अज़ कम ये केस जो है ये ख़त्म हो चुका, कोई सबूत मौजूद नहीं थे। तफसीली जो फैसला है उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जो फैसला आया उसमें क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन मेरे नज़दीक ये अच्छी खबर नहीं है। ये इसलिए मैं अच्छी खबर इसको नहीं कह रहा कि ये अल्टीमेटली होना था। रात जितनी भी तवील हो, जितनी भी तारीख हो, बिल आखिर सुबह होती है, सहर होती है और जुल्म जितना भी बढ़ जाए आखिर जुल्म को मिटना होता है। मेरे नज़दीक अच्छी खबर यह है कि इमरान रियाज खान साहब को जिस मकसद के तहत, जिस मंसूबे के तहत गिरफ्तार किया गया था, वो मंसूबा इमरान भाई के साथ बहुत से घंटे गुजारने के बाद अटक में, रावलपिंडी में, मैं ये आपको बता सकता हूं कि वो मकसद जो है वो पूरा नहीं हो सका, वो मंसूबा नाकाम हो गया है। वो मकसद क्या था, वो मंसूबा क्या था कि इमरान रियाज खान के आसाब को कमजोर किया जा सके, इमरान रियाज खान को डराया जा सके, धमकाया जा सके। लेकिन इमरान रियाज खान को नहीं डराया जा सका, नहीं धमकाया जा सका। और मैं आपको बता सकता हूं कि उनके आसाब बहुत मजबूत हैं। मैं उन्हें यह कह रहा था, हम उन्हें यह कह रहे थे कि इमरान भाई 17 से 20 दिन लग सकते हैं। उन्होंने कहा 1 माह भी लगे, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं। वो हंसकर बात कर रहे थे। हम वहां बैठे बैठे थक गए, जरा बाहर निकल गए, वो नहीं थके, उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, उनके चेहरे पर कोई थकावट नहीं है। हालांकि पिछली रात भी वो नहीं सो सके। फिर सारा दिन उनको जिस तरह की पुलिस की खटारा गाड़ियों में उनको लेकर फिर रहे हैं, कभी अटक, कभी पिंडी, फिर अटक, ये सारी चीजें की जा रही हैं। पहले अटक के मजिस्ट्रेट की अदालत में लेकर आए क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, उनको वापस ले गए फिर थाने में। लेकिन इमरान रियाज खान को नहीं डराया जा सका। इमरान रियाज खान साहब के जो आसाब हैं उन पर कोई असर नहीं डाल सके जिसने भी ये मंसूबा बनाया है और जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है। वो ऐसा नाअहल था, वो ऐसा निकम्मा था कि उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से ये FIR दर्ज की गई, जिस शख्स के जरिए दर्ज करवाई गई और जो उसमें दफात लगाई गई, एक एक चीज पर जरा 33 घंटे की आसाब शिकन ये जो जंग थी उस पर बात करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंपोर्टेड हुकूमत को पहली पसपाई हुई है और इमरान रियाज खान को पहली फतह हासिल हुई है। और वो फतह यह है कि इमरान रियाज खान साहब का जो केस है अटक वाला वो खत्म हो गया है। हाँ, आगे जो उनको अभी जो चकवाल पुलिस है वो लेकर गई है और 2 बजे इंशाल्लाह हम चकवाल पहुंचेंगे और जो समाअत है उसको अटेंड करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो रावलपिंडी में जो अदालत के मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद परवेज खान साहब ने जो फैसला दिया और अब जो फैसला आया है यहां पर मजिस्ट्रेट साहब ने जो अटक में दिया है, इन 2 फैसलों के बाद जो पूरी की पूरी ये जो इमारत थी 17-18 केसेस की, उसकी बुनियादें हिल गई हैं, उसकी बुनियादें हिल गई हैं। और ये बुनियादें हिलाई हैं जो मियां अली इशफाक एडवोकेट हैं, उन्होंने, मैं आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करता रहा, दबंग अंदाज से उन्होंने जो है वो दलाइल दिए। उन्होंने जो FIR थी उसका जो पोस्टमार्टम किया, उसके जो बखिए उधेड़ कर रख दिए और फिर जो चीजें सामने आई कि जो मुद्दई बना वो मुद्दई खुद क्रिमिनल है, उसके ऊपर केसेस हैं, वो मुजरिम है, वो खुद मतलूब है और जिस तरह की उसकी सूरत हाल है, ये सारी चीजें जो है वो आप पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। तो एक तो बात यह है कि आपने देखा कि पहले इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया और हमारा भी मौक़िफ़ ये था, समीम रहीम साहब, अरशद शरीफ साहब, अमीर अब्बास साहब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और उसी वक्त जो मियां अली इशफाक एडवोकेट साहब हैं वो भी पहुंचे। कंटेम्प्ट की दरखास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, रात को नोटिस हुआ। फिर जो 6 जुलाई यानी कल जो है वो 10 बजे समाअत हुई और उस पर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जी क्योंकि रिपोर्ट हमारे पास यह आई है कि ये पंजाब की हदूद थी तो हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता, आप लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। 2 बजे हम पहुंचे वहां पर अटक। यासिर तनवीर साहब जो हैं उनकी अदालत में 95 मिनट तक दलाइल देते रहे। जो इमरान रियाज खान साहब के वकील है वो, उन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि बताया कि वकूआ कहां पे हुआ ये नहीं लिखा हुआ, किस वक्त वकूआ ये नहीं लिखा हुआ। और जो FIR दर्ज की गई उसमें जो IO है पुलिस का, उसने ये एतराफ किया जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, कि उसने FIR दर्ज करने से पहले इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ जो एक CD तैयार की गई है वो सुनी नहीं थी कि उनका क्या बयान था। और उसने FIR दर्ज करने के बाद इमरान रियाज खान साहब जो है उनकी वीडियो सुनी। तो ये एक पहला इंकशाफ था। फिर जज साहब ने उनको ये कहा
आइयो साहब सामने आइए। रोशना को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि बताएं इमरान रियाज खान ने फौज पर कौन से हमले किए हैं, क्या हमले किए हैं। एक लफ्ज आइयो नहीं बता सके। 5 बार सवाल किया गया कि एफआईआर में जो आपने इल्जामात लगाए हैं उसका सबूत क्या है, कोई सबूत नहीं था। लेकिन 95 मिनट की समाअत के बाद कहा गया कि इसमें क्योंकि पीका के कवानीन है, पीका की दफात हैं, पीका के कानून की दफात हैं, लिहाजा ये जो दायरा इख्तियार है वो मजिस्ट्रेट साहब का नहीं बनता अटक के, तो इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाए रावलपिंडी में। रावलपिंडी आए, उसकी समाअत का मुख्तसर हवाला आपको बता चुका हूं, लंबी समातें थी, वो भी 40-45 मिनट की समाअत थी, उसका भी मैं मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखूंगा। उसमें फिर यह हुआ कि उसमें जो बड़ी पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि मोहम्मद परवेज खान साहब ने वो तमाम जो दफात थी जो पीका के तहत लगाई गई थी उनको उड़ा दिया, उनको खत्म कर दिया। और साथ ही जो वहां पे प्रोसिक्यूटर पेश हुए एफआईए के सिकंदर जमान साहब, उन्होंने ये कहा कि एफआईए ने तो ना गिरफ्तार कराया इमरान रियाज को, ना में उनकी गिरफ्तारी मतलूब है, ना यहां पर एफआईए की जो है दफात लगती हैं। तो ये बड़ी पेशरफ्त थी, यानी आधे से ज्यादा केस तो वहीं पर खत्म हो गया था। बाकी फिर दोबारा भेजा गया अटक, क्या अटक ही जाए। अटक में फिर जो दलाइल दिए और फिर वो जो बयानात सुने गए उनमें से कोई ऐसी चीज नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला, सारी की सारी चीजें बदनीयती पे मबनी थी। मैंने आपको कहा ना कि जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है वो इंतहाई नाअहल था, वो इंतहाई निकम्मा था, उसको स्क्रिप्ट लिखना ही नहीं आता था और उसने ऐसी भोंडी हरकतें की एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर एफआईआर में दफात लगवाने तक, दफात लगाने से लेकर इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी तक। फिर बदनीयती जो कि लाहौर कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें एफआईआर का जिक्र नहीं था। ये सारी जो चीजें हैं इस पर जो है वो शिकस्त हुई है इस इंपोर्टेड हुकूमत को, जिसने इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई जो कि सहूलतकार बने और उनका मकसद था इमरान रियाज खान के आसाब पर वार करना। ये वार नाकाम हो गया है और इमरान भाई डटे हुए हैं। और साथ ही आप ये देखें कि अब ज़ाहिर लाहौर कोर्ट में भी रजू किया गया है। लाहौर कोर्ट को फौरन केस सुनना चाहिए, फौरन सुनकर तमाम एफआईआर को इकट्ठा करना चाहिए और इन एफआईआर को कलअदम करना चाहिए, क्योंकि बार बार इमरान रियाज साहब के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के एक फैसले का हवाला दे रहे हैं जिसमें यह है कि अगर कहीं पर कोई जुर्म होता है, ये इल्जाम है कि ये जुर्म हुआ है, उस इल्जाम की एक ही एफआईआर दर्ज होगी, एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर एक एफआईआर जब हो गई थी गुजरांवाला में, अगर किसी और को भी शिकायत थी वो वहीं जाकर और शामिल होता उस केस में, मुख्तलिफ जगहों पर एफआईआर नहीं हो सकती थी। लेकिन क्योंकि बदनीयती है, एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही टेक्स्ट है, कॉपी पेस्ट किया गया है, ये सारी चीजें की गई हैं, तो वो मामला आपके सामने है। अब क्योंकि पीका की दफात उड़ चुकी हैं, पहले केस में इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बरी हो चुके हैं, धड़ाम से जो इमारत है अटक वाले मुकदमे की वो गिर चुकी है, अगले तमाम केसेस की बुनियादें हिल गई हैं। और फिर इमरान रियाज खान क्यों ना डटे हुए हों, क्यों ना उनके आसाब मजबूत हों, जब पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं, जब पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सरापा एहतजाज हैं और तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मैं आपको बताऊं, जब हम वहां पर पहुंचे, जब इमरान भाई की गिरफ्तारी हुई उसके बाद हम पहुंचे, फैमिलीज आई, बच्चे आए। एक फैमिली ने बताया कि उनके एक फैमिली मेंबर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, उन्होंने कॉल करके अपनी फैमिली को कहा कि फौरन पहुंचो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे, वो इमरान रियाज खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए। तो जहां पर पूरे पाकिस्तान में लोग देखें, जिस तरह से मिलियंस में ट्वीट्स हैं, लोग पूरे पाकिस्तान में निकले, खवातीन निकली, फैमिलीज निकली, बच्चे निकले, बुजुर्ग निकले। आप उनकी गुफ्तगू देखें, उनकी आंखों में इमरान रियाज के लिए जो आंसू हैं वो देखें, तो ये बताते हैं कि इमरान रियाज खान से पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लोग उनको मुहिब वतन पाकिस्तानी समझते हैं। डेफिनेटली वो हैं मुहिब वतन पाकिस्तानी, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, रियासत पाकिस्तान की बात की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कवर किया और हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ बात की। तो अब मामला यह है कि इमरान रियाज खान जो है उनको, और उन्होंने ना वहां पर कोई इस तरह का कोई उन्होंने कोशिश की कि जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, अगर वो वहां पर 10-15 मिनट रेजिस्ट करते तो इतने लोग वहां पर पहुंच जाते कि पुलिस गो के पता नहीं 15-20 एसएचओज और पता नहीं कितने जगहों की पुलिस इकट्ठी की गई थी। जितनी भी पुलिस थी, अगर 15 से 20 मिनट इमरान रियाज खान रेजिस्ट करते, गाड़ी लॉक कर देते, गिरफ्तारी ना देते, तो वहां पर तसादुम हो सकता था, पुलिस किसी सूरत में गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। वहां भी उन्होंने गिरफ्तारी दी, बल्कि जो जब अभी उनकी हथकड़ियां खुली, उन्होंने खुद जाके रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी
चकवाल की पुलिस को। उन्होंने, वो भागे नहीं है, वो पिछले दरवाजे से भाग सकते थे, वो छुप के भाग सकते थे, आके इस्लामाबाद बैठ जाते, इस्लामाबाद में तो गिरफ्तार ही नहीं हो सकते थे। नहीं, वो छुपे, उन्होंने गिरफ्तारी दी है और सही डट कर, और उन्होंने बिल्कुल उनके, आप देखें ना कि अभी जो मैंने वीडियो ट्वीट की है, बहुत से दोस्तों ने ट्वीट की है कि वो अभी भी देखें, पूरी रात नहीं सोए, 5 और 6 की दरमियानी रात पूरी रात नहीं सोए, 6 और 7 की दरमियानी रात पूरी नहीं सोए, यानी 33 घंटे से। और पिछला भी दिन जाहिर है वो जाग रहे थे, जिस दिन वो पिशावर से आ रहे थे, यानी अगर उस दिन भी वो सुबह 8 बजे भी जागे हों तो यानी इमरान रियाज खान जो है वो तकरीबन 48 घंटों से मुसलसल जाग रहे हैं। लेकिन आपने उनके चेहरे पर थकन नहीं देखी होगी, उनके कोई परेशानी नहीं देखी होगी, और वो बिल्कुल रिलैक्स थे। जितने वकील उनको मिले हैं, बड़ी तादाद में वकील आए हैं, वकील आए और सारे, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान के मफाद की बात करूंगा, मैं किसी इदारे पर हमले नहीं कर रहा। और जो बड़े जबरदस्त सवालात उठाए, जो मैं कुछ 10-12 सवालात जो उन्होंने उठाए, उस पर कोशिश करूंगा कि अलग वीडियो करके यहां पर अपलोड की जाए और आपके सामने रखा जाए। लेकिन अब मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जो एफआईआर हुई, एफआईआर उड़ गई है, उसमें जो झूठ बोले गए हैं, उसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं, एक सबूत नहीं मिला इमरान भाई के खिलाफ, इसलिए एक केस तो उड़ गया। और क्रेडिट गोज टू मियां अली इशफाक एडवोकेट, जो इमरान रियाज खान साहब के 25 साल से दोस्त भी हैं, उन्होंने दोस्ती का हक अदा किया है। मैंने कम किसी वकील को इस तरह से जो है वो कमिटमेंट के साथ केस लड़ते हुए देखा है। उन्होंने इमरान रियाज खान के साथ जो दोस्ती है, जो तल्लुक है, उसकी लाज रखी है। उन्होंने जिस तरह से केस लड़ा है, एक तरफ वो खुद यहां पर पेश हो रहे थे, उनकी टीमें मुख्तलिफ अदालतों में थी, तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि वो बड़ी सिंसियरिटी के साथ जो है, बड़ी कमिटमेंट के साथ ये केस लड़ रहे हैं। और अब देखते हैं आगे चकवाल में क्या होता है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि अदालत को वहां पर भी केस खत्म करना चाहिए और इमरान भाई को जो है वो आना चाहिए, रिहा होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इमरान रियाज खान जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं, उनको पता है कि उन्होंने किसके साथ टक्कर ली है, उन्हें पता है कि वो किसकी कौन सी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां पर हम इमरान भाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हौसला है उनकी फैमिली का भी, जाहिर है उनकी फैमिली इस सारी चीज़ से सफ़र हो रही है, लेकिन वो भी जाहिर है एक इस सारे जो इस वक्त ये जो रजीम चेंज के बाद जो कुछ हो रहा है उसको फेस कर रहे हैं, बड़ी जो है वो हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ। उनकी टीम हो, इमरान रियाज खान साहब की, उनकी फैमिली हो, उनके दोस्त हो, वो सब, उनके एक दोस्त को गिरफ्तार भी किया गया, आप जानते हैं। लेकिन इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह से बयानात दिए और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान रियाज खान साहब के साथ इज़हारे यकजहती किया, इज़हारे मोहब्बत किया, उसकी मिसाल हमें पहले जो है वो देखने को नहीं मिलती। बहरहाल चकवाल में क्या होता है उससे आपको आगाह करेंगे। मैंने आपको बता दिया 33 घंटे की इस असाब शिकन जंग का पहला मरला इमरान रियाज खान के नाम, इमरान रियाज खान जीत गए। इंपोर्टेड हुकूमत को पसपाई हुई, यह मुकदमात दर्ज कराने वालों को पसपाई हुई, शिकस्त हुई, नाकाम हुए। इंशाल्लाह आगे भी ये नाकाम होंगे, आगे भी इनको शिकस्त होगी और इमरान रियाज खान साहब दोबारा इस चैनल पर आप उनको सुनेंगे, हम सब उनको सुनेंगे। हम सब ज़ाहिर है मुंतज़िर हैं उनकी वापसी के, कि वो वापस आएँ, वो बात करें और उनकी जो तवाना आवाज़ है जो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठा रहे हैं, वो आवाज़ उसी तरह से हम देखना चाहते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि जब वो वापस आएंगे और ज़्यादा उनकी आवाज़ में जुर्रत होगी, एतमाद होगा, बहादुरी होगी पहले से बढ़कर। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हथकड़ियाँ आप लगा सकते हैं ना, आपने हथकड़ियाँ लगा कर देख लिया। मैंने ट्वीट भी किया था कि इमरान रियाज खान को आप प्यार से, दलील से कायल तो कर सकते हैं, हथकड़ियाँ लगाकर, जेल में डालकर, हवालात में बंद करके, सारी रात जगाकर, खटारा गाड़ियों में इस तरह से उनको घुमा फिरा कर, इधर ले जाकर उधर ले जाकर आप उनको डरा नहीं सकते, आप उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम सब की दुआएं, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारी मोहब्बत इमरान भाई के साथ है। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि जिस तरह से यहाँ पर जो अटैक के मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने अभी ये केस ख़त्म किया, जिस तरह से मोहम्मद परवेज़ खान साहब ने पीका की दफात उड़ाई, उम्मीद करते हैं कि चकवाल के जो जज साहब हैं या मजिस्ट्रेट साहब हैं वो भी जुर्रत के साथ और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें। पूरे पाकिस्तान को पता है कि केसेस कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब से कि उनको नोटिस लेना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट को इस मामले के नोटिस लेना चाहिए और इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनको
फौरी तौर पर उनकी FIRs इकट्ठी करके और एक ही बार वो FIRs का लदम की जाए, ताकि इमरान भाई के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनको डराने के लिए और बाकी जो साफ़ी उनको मैसेज देने के लिए जो कार्रवाइयाँ हैं, ये इनके आगे जो है वो रुकावट हो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।